एक दिन एक कॉलेज के 4 लड़कों ने देर रात तक पार्टी की और खूब मजे किए, लेकिन उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि अगले दिन उनका क्लास टेस्ट है और उन्होंने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने प्लान बनाया कि प्रिंसिपल को क्या बहाना बताकर भरोसा दिलाए और टेस्ट से छुटकारा पाए। तो सुबह उन्होंने अपने आप को ग्रीस और धूल से लथपथ कर दिया और प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए। वहां उन्होंने बताया, सर हम कल रात एक शादी में गए थे। शादी से जब वापस लौट रहे थे तो हमारी कार का टायर बीच रास्ते में ही फट गया था। हम लोग कार को धक्के मार मार कर उसे वापस लाए। इसी चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। प्रिंसिपल ने उनकी दुख भरी दास्तान सुनी और कुछ सोचा। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा 3 दिन बाद टेस्ट लूंगा। चारों छात्र मन ही मन खुश हो गए और उन्होंने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया। जब 3 दिन बाद टेस्ट का दिन आया तो प्रिंसिपल ने टेस्ट के लिए चारों को अलग अलग कमरे में बिठाया। चारों लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने 3 दिन में कड़ी मेहनत की थी। उनको पेपर दिया गया। पेपर में केवल प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, आपका नाम क्या है। दूसरा, आखिर कौन सा टायर फटा था। उनको विकल्प मिलते हैं, आगे वाला या पीछे वाला, दायां वाला या बायां वाला, कौन सा फटा था। टेस्ट के बाद चारों का क्या हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। निष्कर्ष, हमें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। एक दिन 2 दोस्त एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। बीच रास्ते में किसी बात पर उनमें कहा सुनी हो गई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ मारा उस दोस्त के दिल पर चोट लग गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मारा। दोनों रेगिस्तान में चलते रहे। आगे उनको एक छोटा सा तालाब देखा। दोनों वहां पर नहाने लगे। इतने में जिस दोस्त को थप्पड़ मारा था वो तालाब में पैर फिसलने के कारण डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने उसको बचा लिया। डूबने से बचने के बाद थोड़ा ठीक होने के पर उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा उसने दूसरे दोस्त से पूछा, दोस्त, मैंने जब तुम्हारा दिल दुखाया तब तुमने रेत पर लिखा और अभी तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, जब हमारा कोई दिल दुखाता है तो हमें रेत पर लिख देना चाहिए ताकि माफी की हवाएं इसे मिटा सके, लेकिन जब भी कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें इसे पत्थर पर लिखना चाहिए जहां से कोई भी हवा इसे मिटा नहीं सके। एक बार एक सेठ के यहाँ एक कारीगर मकान बनाने का काम करता था। समय के साथ जब कारीगर बूढ़ा हुआ तो कारीगर ने सेठ से कहा कि अब मैं अपने काम से रिटायर होना चाहता हूँ। सेठ ने कुछ सोचा और कारीगर से कहा कि चलो ठीक है, पर जाते जाते एक मकान और बना दो। तो कारीगर ने ऊपरी मन से एक और मकान बनाने के लिए हाँ कर दी। अब कारीगर मकान तो बना रहा था, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि सेठ के यहाँ इतने साल काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले मुझसे काम करवा रहा है। इसी सोच से काम करने के कारण घर भी सही से नहीं बना पा रहा था। आखिरकार उसने घर बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना वो पहले बनाता था। काम पूरा करके सेठ के पास गया। सेठ ने पास बुलाया और कहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाए। मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूं, इसलिए मैं आज तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूं। तुमसे जो घर आखिर में बनवाया है वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी कारीगर को दे दी। अब कारीगर मन ही मन में पछता रहा था कि मैंने खुद के घर को ही सही से नहीं बनाया। निष्कर्ष, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। बाकी जो नतीजे मिलेंगे वो अपने अच्छे के लिए ही होंगे। ये बात भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जो बेहद आलसी और गरीब भी था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ और दूध का घड़ा लेकर घर चला गया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही डाला। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया और उसने सोचा, सुबह तक दूध से दही बन जाएगा। मैं दही को मथकर उससे मक्खन बना लूंगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूंगा, फिर घी को बाजार में जाकर उसे बेच दूंगा और कुछ पैसे कमा लूंगा। उस पैसे से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से बहुत सारे मुर्गे मुर्गी पैदा होंगे। फिर उसने सोचा, शहर के सभी लोग मुझसे मुर्गियां खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर वह कोई शरारत करेगा तो मैं उसे डंडे से मारूंगा। ये सोचने के दौरान उसने बिस्तर के बगल में पड़ा डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और दूध का बर्तन टूट गया। इससे सारा दूध जमीन पर फैल गया। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। निष्कर्ष, सपने देखिए दोस्तों, लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने के साथ साथ कड़ी मेहनत। एक बार एक गांव के पास 2 साधु अपनी अपनी झोपड़ियां बनाकर रहते थे।
दिन के वक्त वह दोनों गांव जाकर भिक्षा मांगते और उसके बाद पूरा दिन पूजा पाठ करते। एक दिन भारी तूफान और आंधी आने के कारण उनकी झोपड़ियां जगह जगह से टूट फूट गईं और बहुत हद तक बर्बाद हो गई। पहला साधु यह सब देखकर दुख के मारे विलाप करने लगा और बोला, हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ये अनर्थ क्यों किया? क्या मेरी भक्ति, तप, जप और पूजा का यही पुरस्कार है? इस तरह वह पूरा दिन बड़बड़ाते हुए, अपना जी जलाते हुए वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां दूसरा साधु आ पहुंचा। उसने अपनी बर्बाद झोपड़ी देखी तो वह मुस्कुराने लगा और उसी वक्त ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा। उसने कहा कि ऐसे भीषण तूफान में तो पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पर तूने तो मेरी आधी झोपड़ी बचा ली। आज यह बात सिद्ध हो गई कि तू मेरी भक्ति से कितना प्रसन्न है और तेरी मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है। निष्कर्ष, हर अच्छी बुरी घटना के दो पहलू होते हैं। बुरा निष्कर्ष निकालना या अच्छा अर्थ निकालना यह आपके हाथ में है। एक बार एक राजा यात्रा पर निकला। उसके 3 नौकर थे। उसने तीनों नौकर को कुछ पैसा देने की सोची। पहला नौकर को बुलाया और कहा, ये 5 मुद्राएं लो और इस पे काम करो। दूसरे नौकर को बुलाया। राजा उसको 3 मुद्रा देता है और कहता है, इसके साथ तू व्यापार कर या कुछ भी कर, मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने इस पैसा के साथ क्या किया। तीसरे नौकर को बुलाया और उसको 1 मुद्रा दी और बोला, तू जा, कुछ कार्य कर, धंधा पानी कर, मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा तो देखूंगा कि तूने इसके साथ क्या किया। राजा ने जिसको 1 मुद्रा दी तो उसने कहा कि राजा की मुद्रा बड़ी कीमती है। उसने तुरंत मिट्टी खोदी और उसमें दबा दी और बोला कि जब राजा जी वापस आएंगे तो उनको ये मुद्रा निकालकर सही सलामत लौटा दूंगा। राजा वापस आया और तीनों को खड़ा किया और बोला, अपनी अपनी मुद्राएं लेकर आओ। पहला नौकर जिसको 5 दिया था उसने 5 की 10 बना दी। राजा ने कहा, वाह क्या बात है। दूसरे नौकर जिसको 3 मुद्रा मिला था उसने बोला, राजा साहब मैंने भी धंधा की और 3 की 5 बना दी है। राजा बहुत खुश हुए। तीसरे से पूछा, तेरा क्या हाल है? उसने मिट्टी खोदी और बोला, प्रभु 1 की 1 संभाल के रखा हूँ, कुछ खराब नहीं किया। राजा ने कहा, बहुत सुंदर। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया और कहा, जिसके पास 1 है उससे ले लो और उसको दे दो। जिसके पास 10 है उसने बोला, ये तो नाइंसाफी है प्रभु, जिसके पास ऑलरेडी 10 है उसको आपने क्यों दिया? तो राजा एक लाइन बोले, याद रखो, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और इस तरह उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है। निष्कर्ष, आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आदमी एक जंगल से जा रहा होता है। उसके पास एक गधा भी था। थोड़ी दूर चलने के बाद गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा काफी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वह गधा उस गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा होता है। उस आदमी ने भी काफी अलग अलग उपाय सोचे गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह आदमी हार मानकर यह सोच लेता है कि उसका गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वह आदमी ज्यादा सोच नहीं पाता है और यह विचार बनाता है कि इस गड्ढे को अब इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए ताकि इसे कोई जानवर मारकर खा ना ले। आदमी को थोड़ी ही दूर मिट्टी का एक ढेर दिखाई देता है। वह आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गड्ढे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि गधा दफन होने की बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर आने लगता है। यह देखकर वह आदमी खुश होता है और सोचता है कि मैं तो इसे दफन करने वाला था, अब अगर मैं इस गड्ढे को ही भर दूं तो मेरा गधा ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार वह आदमी उस गड्ढे में मिट्टी डालता है और गधा ऊपर आ जाता है। निष्कर्ष, हमें अपने प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना होगा और जब हम उसे एक्चुअल में करने जाएंगे तो हमें और भी सारे आइडियाज आने लगेंगे कि कैसे। एक बार एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम आलसी हो, तुम धीरे धीरे और सुस्त रूप से काम करती हो, तुम अपना समय खराब करती हो। पत्नी अपने पति के ऐसे शब्दों से नाराज हो गई। उसने अपने पति से कहा, आप गलत हो, आप कल घर पर रहो, मैं खेत में जाऊंगी, मैं वहाँ आपका काम करूंगी, आप यहाँ घर पर मेरा काम करेंगे। किसान ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, मैं घर पर तुम्हारा काम करूंगा। पत्नी ने कहा, गाय का दूध निकालना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, मुर्गियों का ध्यान रखना है, घर की साफ सफाई करनी है और सूत काटना है। महिला खेत पर गई और किसान घर पर रुक गया। उसने एक बर्तन लिया और गाय का दूध निकालने के लिए चला गया। जब उसने गाय का दूध निकालने की कोशिश की, उसे एक बहुत अच्छी गाय की लात मिली। उसने कपड़े धोए, बर्तन धोए और घर की साफ सफाई करी। इसी में उसका दम निकल गया। अब वह मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए चला गया। वह सूत काटना भूल गया। इसी तरह शाम हो गई। शाम को जब पत्नी खेत से लौट आई, किसान ने शर्म से अपना सिर झुका दिया। उसके बाद उसे अपनी पत्नी में कोई गलती नहीं मिली। वे लंबे समय तक खुशी से एक साथ रहे। निष्कर्ष, हर इंसान की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, हमें उनको छोटा नहीं। एक बार एक कंजूस सेठ रोजाना एक ही पाजामा पहनकर दुकान पर जाया करता था। पाजामा काफी पुराना हो गया था और जगह जगह से फट गया था। घर वालों और परिचितों के बार बार कहने पर उसने बड़ी हिम्मत करके अपने लिए एक नया पाजामा सिलवाया। घर आकर जब उसने पाजामा पहना तो वह 4 अंगुल बड़ा था। सेठ अपनी पत्नी के पास आया और बोला कि यह पाजामा 4 अंगुल बड़ा है, इसे काट कर छोटा कर दो। पत्नी ने कहा कि मैं अभी रसोई में काम कर रही हूँ, बाद में करूंगी। वह पाजामा लेकर अपनी पुत्र वधू के पास गया और उससे भी यही कहा। वह बोली कि मैं अभी घर की साफ सफाई कर रही हूँ।
सेठ बेटी के पास पहुंचा तो वह भी पढ़ाई में व्यस्त थी। उसने भी उसे टाल दिया। सेठ पुराना पाजामा पहनकर ही दुकान चला गया। उसके जाने के बाद जब सेठानी काम से फ्री हुई तो उसे याद आया कि उसके पति ने पाजामा 4 अंगुल छोटा करने को कहा था। अतः उसने पाजामे को काट कर ठीक कर दिया। कुछ देर बाद उसकी पुत्रवधू का काम भी खत्म हो गया। उसे भी ससुर जी के पजामे को काटकर 4 अंगुल छोटा करने की बात याद था। उसने भी कर दिया। इसके बाद बारी थी बेटी की। उसने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। शाम को जब सेठ घर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसका पाजामा 12 अंगुल कटकर बेकार हो चुका था। निष्कर्ष, किसी काम को करवाने के लिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह काम किससे कराना है। एक बार एक गुरु और उसके कुछ चेले तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब वे थक गए तो एक नगर में विश्राम करने के लिए रुक गए। सभी को भूख भी लगी थी। थोड़ी ही देर में चेला बदहवास हालत में दौड़ता दौड़ता आया। हाँफते हाँफते उसने बताया, गुरुजी, यह नगर तो बड़ा ही अजीब है। यहाँ लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं, क्योंकि नगर के राजा की यही आज्ञा है। गुरुजी ने कुछ सोचते हुए आदेश दिया, हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। यह मूर्खों की नगरी है। कल सवेरे ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। रात होते ही गुरु और चेले भी नगर घूमने निकल पड़े। वहाँ सब कुछ 1 टके में मिलता था। सोने का कंगन भी 1 टके में और पूरी भाजी भी 1 टके में। एक चेला यह देखकर खुशी से फूला न समाया। उसने गुरु के आदेश का अवहेलना कर उसी नगर में रहने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को फांसी की सजा सुनाई। जल्लाद ने देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा बन गया है और चोर की गर्दन पतली है। राजा ने आदेश दिया कि चोर को छोड़ दिया जाए और जिस व्यक्ति की गर्दन ठीक बैठे उसे ही पकड़ कर लाया जाए। राजा के सैनिक मोटे आदमी की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते संयोग से चेला सामने आ गया। सैनिक उसे ही पकड़ लाए। गुरु को यह समाचार मिला तो वे दौड़े दौड़े आई और राजा से कहा कि इस समय बहुत शुभ मुहूर्त है। जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह अगले जन्म में पूरी धरती का राजा बनेगा। राजा उतावला होकर फांसी पर चढ़ गया। गुरु ने समझदारी से चेले की जान बचाई। चेले ने गुरु के चरणों में पड़कर उनसे अपने किए की माफी मांगी। निष्कर्ष, हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। और आप लोग, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसे पक्षियों से बड़ा प्रेम था। उसके बाग में तरह तरह के पक्षियों का बसेरा था। एक दिन उसके दरबार में एक बहेलिया आया। बहेलिया अपने साथ बाज के 2 बच्चे लाया था। उसने दोनों बाज के बच्चे राजा को दिए और बदले में इनाम पाकर लौट गया। राजा बाज के बच्चों को पाकर बहुत खुश हुआ। दोनों बाज राजा के बाग में पलने लगे। जब वे उड़ने लायक हुए तब एक बाज तो उड़ने लगा, मगर एक बाज पेड़ की डाल पर बैठा रहा। राजा ने अपने सेवकों से उस बाज को उड़ाने को कहा। सबने बहुत कोशिश की लेकिन बाज नहीं उड़ा। अंत में राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उस बाज को उड़ाएगा उसे इनाम में 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राज्य भर से लोग आने लगे और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन बाज नहीं उड़ा। धीरे धीरे लोगों ने आना बंद कर दिया। राजा हताश हो गया। उसे लगने लगा कि उसका बाज कभी नहीं उड़ पाएगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मंत्री एक व्यक्ति को लेकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, दूसरा बाज उड़ने लगा। राजा ने चकित होकर पूछा, कैसे? महाराज, इस व्यक्ति ने ये कर दिखाया। मंत्री व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोला। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ तुमने ये कैसे किया? कैसे तुमने बाज को उड़ाया? व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने वो डाल काट दी जिस पर बाज बैठा हुआ था। निष्कर्ष, हम सफलता की ऊंची उड़ान भरना तो चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। सफलता प्राप्त करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने के लिए तालाब गया। उसने पूरे दिन मेहनत करी लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आई। धीरे धीरे दिन भी ढल गया। वो आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर ऐसे ही खाली हाथ घर चला गया तो रात को हम खाएंगे क्या। चिंता के मारे वो जल्दी से मछली बाजार गया और दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे 3 मछली चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि मुझे तीनों मछलियाँ जिंदी चाहिए और उन मछलियों को मैं अपने कांटे से पकड़ूंगा और उसके बाद खरीदूंगा। दुकानदार हैरान हो गया। सोचने लगा कि कैसा अजीब इंसान है, मछली खरीदनी ही है तो फिर पकड़ की मेहनत क्यों करनी। ऐसा सोचकर उसने भी एक बड़ी सी बाल्टी निकाली और उसमें 4-5 जिंदा मछलियां डालकर उस आदमी के आगे रखकर बोला, ये लो, इसमें से अपने लिए मछलियां पकड़ लो। एक एक करके उसने 3 मछलियां पकड़ी। उस दुकानदार को पैसे दे दिए और जाने लगा। जाते वक्त दुकानदार ने पूछ ही लिया कि पहले से पकड़ी हुई मछलियों को दोबारा से पकड़कर तुम्हें क्या हासिल हो गया? तुम्हारा समय भी बर्बाद हुआ और पैसे भी उतने ही देने पड़े। वो आदमी बोला, तुम समझ नहीं पाओगे, पर मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आज कितनी मछली पकड़ी, तो मैं उन लोगों को ये 3 मछली दिखा दूंगा जिन्हें मैंने खुद पकड़ा है। ऐसा करके मैंने खुद को भी ये एहसास दिलाया कि आज मैं नाकामयाब नहीं रहा और कल मैं एक नई उम्मीद के साथ मछली पकड़ने निकलूंगा ताकि मैं आज की तरह नाकामयाब ना रहूं।